आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, लेकिन हम शुरुआत एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो आपको चौंका देगी, चाहे आप इस देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो हिंदू धर्म के लोगों का इस्लाम में परिवर्तन करवाते थे, धर्म परिवर्तन कराते थे। और ये लोग खास तौर पर मूक बधिर महिलाओं और गरीब लोगों को निशाना बनाते थे और इन्हें पैसे का लालच देते थे, नौकरी का लालच देते थे या फिर शादी कराने का लालच तक देते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये गैंग देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर से ऑपरेट करता था। ये वही जामिया नगर है जहां वर्ष 2008 में बम धमाकों के बाद आतंकवादी छिपे हुए थे और वहां पर एक एनकाउंटर हुआ था जिसे आप बाटला हाउस एनकाउंटर के नाम से जानते हैं। उस समय यह एनकाउंटर बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ था इस एनकाउंटर में और इसे लेकर बहुत राजनीति हुई थी। सबसे पहले आपको इस पूरी खबर के बारे में हम बताते हैं और आपको ये खबर ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि हो सकता है आप उत्तर प्रदेश में ना रहते हो, गाजियाबाद के आसपास ना रहते हो, दिल्ली में भी ना रहते हो, लेकिन इस तरह के गैंग्स हो सकता है कि आपके आसपास भी ऑपरेट कर रहे हों, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये आज की जो खबर है ये उत्तर प्रदेश से आई है जहां लगभग 1000 गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया उनमें ज्यादातर लोग मूक और बधिर हैं। आज मैं अपने साथ एक प्रेस नोट लेकर आया हूं, एक एफआईआर लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज की है और इसमें लिखी एक एक बात आज आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे ये लोग गरीब लोगों को, मूक बधिर लोगों को फायदा उठाकर उन्हें पैसे का लालच देते थे और फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया करते थे। सबसे पहले मैं इस एफआईआर के बारे में आपको बताता हूं जो 3 जून को गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज की थी। इस एफआईआर में लिखा है कि 2 जून को 2 संदिग्ध व्यक्ति गाजियाबाद के एक मंदिर में घुस आए और इन लोगों के पास सर्जिकल ब्लेड, धार्मिक पुस्तकें और कुछ शीशियों में कुछ तरल पदार्थ था जो जहर भी हो सकता है। इन लोगों को जब मंदिर में घुसते समय पकड़ा गया क्योंकि इन पर शक हो गया था, तो जब शक होने पर इन्हें पकड़ा गया और पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना नाम सबसे पहले तो विपुल विजयवर्गीय बताया और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम काशी गुप्ता बताया। यानी इन्होंने अपना धर्म भी छुपाया और नाम भी बदल लिया। ये ना तो काशी गुप्ता था और ना ही विपुल नाम इनका था। बाद में पता चला कि जो व्यक्ति खुद को काशी गुप्ता बता रहा था उसका असली नाम काशिफ है और विपुल विजयवर्गीय का असली नाम निकला रमजान। एफआईआर में लिखा है कि ये लोग मंदिर में एक पुजारी को, एक महंत को जान से मारने के लिए आए थे। ये पूरी घटना 2 जून की है और एफआईआर हुई है 3 जून को। अब जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो वो ऐसे लोगों तक पहुंची जो पिछले कुछ समय से गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुसलमान बना रहे थे। और पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने ऐसा सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति के साथ नहीं किया बल्कि लगभग 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन ये गैंग अब तक करा चुका है। मैं आपको इनके नाम भी बता देता हूं। इनमें से एक व्यक्ति का नाम है जहांगीर और दूसरे का नाम है उमर गौतम। और उमर गौतम वही व्यक्ति है जो पहले खुद हिंदू था लेकिन बाद में इसने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बाद में इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया। और पुलिस के मुताबिक ये दोनों लोग अपने कुछ साथियों की मदद से उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहे थे। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी भी होगी कि ये सब कुछ दिल्ली के जामिया नगर से हो रहा था। यानी धर्म परिवर्तन के इस पूरे रैकेट का रिमोट कंट्रोल जामिया नगर में था जहां इस्लामिक दावा सेंटर है और यह संस्था लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम करती है। सोचिए, भारत की राजधानी में ऐसी संस्थाओं के दफ्तर खुलेआम चल रहे हैं जिनका काम लोगों का धर्म परिवर्तन कराना है और उमर गौतम यही काम खुलकर कर रहा था। अब हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं कि कैसे ये लोग इस रैकेट को चलाते थे। ये लोग सबसे पहले मूक बधिर लोगों को खोजते थे, महिलाओं को खोजते थे, बच्चों को खोजते थे और कमजोर वर्ग के लोगों से संपर्क करते थे जो लोग बहुत गरीब थे या जिन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी। फिर इसके लिए इन लोगों से बात की जाती थी और इन्हें
धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच दिया जाता था। जैसे जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थीं, उनसे ये कहते थे कि इस्लाम धर्म अपनाने के बाद ये गैंग उनकी शादी करवा देगा। गरीब लोगों को पैसे का लालच देते थे और उनके बैंक खातों में कुछ छोटी मोटी रकम भी जमा करा दी जाती थी। मूक बधिर छात्रों को कहते थे कि इस्लाम अपनाने से सब कुछ सही हो जाएगा और फिर उनकी मदद भी की जाएगी। जो लोग ये नहीं मानते थे उन्हें नौकरी का लालच दिया जाता था और ये लोग उनका धर्म परिवर्तन नौकरी का लालच देकर करवाते थे। इस तरह इन्होंने हजारों लोगों के धर्म परिवर्तन करा दिए। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 117 में मूक बधिरों के एक रेजिडेंशियल स्कूल में कई छात्रों को मजबूर किया और इन छात्रों के परिवारों को भी इस बारे में पता नहीं चलने दिया कि उनके बच्चों ने, इन छात्रों ने अपना धर्म बदल लिया है। उदाहरण के लिए एक छात्र के परिवार ने कानपुर में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन बाद में पता चला कि उस बच्चे का धर्म परिवर्तन इन लोगों ने करा दिया है। इसी तरह और लोगों को भी ऐसे ही निशाना बनाया गया। आज एक ऐसे ही परिवार ने हमसे बात की। हम आपको इस परिवार की बात सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये एक सांप्रदायिक खबर है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने वाली खबर है। जी नहीं, ये ना सांप्रदायिक है ना नफरत की खबर है, ये सच्चाई की खबर है और ये सब कुछ सच है और ये आपके पास भी हो रहा होगा। अब इसमें बाकायदा FIR दर्ज हुई है। FIR की कॉपी आज मैं आपके साथ सामने लेकर आया हूं। ये FIR की कॉपी है, इसमें सब कुछ, सारी बातें इसके बारे में लिखी हुई हैं। इसलिए हो सकता है हमारे देश के जो लिबरल हैं, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सबसे पहले तो यही कहेंगे, वो डिनायल मोड में आएंगे और वो कहेंगे कि ये तो सांप्रदायिक खबर है। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो खबर है असल में ये सांप्रदायिक खबर नहीं है, ये वो खबर है जो आपको हैरान भी करेगी और ये वो खबर है जो आपको परेशान भी करेगी। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह की खबरों को आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि उन्हें लिबरल टैग चाहिए होता है, क्योंकि वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहलवाना चाहते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि इस तरह की खबरों को रिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि ये अब हो रहा है। आपके गली मोहल्ले में भी हो रहा होगा, आपके शहर में भी हो रहा होगा, आपके राज्य में भी हो रहा होगा। क्यों हो रहा है इसकी भी हम तहकीकात करेंगे, लेकिन पहले आप इस परिवार की बात सुनिए। इंटर पास किया था, इंटर पास करने में DAV कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए थे, तब से वो उसमें माइंड वेस्ट हो गया। माइंड उसमें घर पर कैसे कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया था। तो ये कैसे पता चला कि उसका धर्म परिवर्तन हो गया? हमें नहीं पता चला। उसका जब कागज़ हमको घर पे मिला था बक्से में, तब मालूम हुआ था धर्म परिवर्तन करा। कागज में क्या लिखा है? कागज़ में उसने अपना नाम चेंज किया है। क्या नाम कर लिया? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। तो आपका बच्चा मूक बधिर है, उसको आमतौर पर चीज़ समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या लगता है किस तरीके से लोगों ने उसको ब्रेनवाश किया होगा? हम नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी भाषा को जानते नहीं हैं। आपके बेटे की भाषा आप समझ पाते हैं? हम नहीं, पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हमने इनका चेहरा आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है और इस मामले में बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं। आपने तो देखा होगा, आज ये जो दो लोग मंदिर में गए थे, इनके पास से भी एक ब्लेड मिला है, सर्जिकल ब्लेड मिला है, जहरीला पदार्थ भी मिला है। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इनकी जान खतरे में आ जाए, इसलिए इनकी तस्वीर, हमने आपको इनकी बात तो सुनाई है, लेकिन हमने इनका चेहरा ढक लिया है, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग पहली मुलाकात के बाद ही धर्म परिवर्तन के लिए इस तरह के लोगों को राजी कर लिया करते थे। इसके लिए पहले इन लोगों के अंदर उनके धर्म को लेकर नफरत पैदा की जाती थी और उन्हें बताया जाता था कि कैसे उनका धर्म सही नहीं है और उनका धर्म ना तो उनकी रक्षा कर सकता है और उनका धर्म उन्हें असल में गलत रास्ते पर ले जा रहा है और उनके धर्म ने उन्हें इतनी बुरी स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। जब ये लोग इन इस तरह के लोगों का, जिनका धर्म परिवर्तन करना होता था, उनका ब्रेन वॉश कर देते थे। ब्रेन वॉश करने के बाद तब उन्हें लालच दिया जाता था और कहा जाता था कि इस्लाम धर्म अपनाने से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पुलिस ने बताया है कि इन लोगों को इस काम के लिए
बाहर के देशों से फंडिंग मिलती थी, पैसा बाहर से आता था और उमर गौतम नाम का व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ मिलकर यह रैकेट चलाता था। आज इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई गैर कानूनी काम ना करे, और किसी ने किया है तो उसकी तमाम सारी जांच चल रही है और जांच में जो खुलासा होता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी प्रकार से यह भी एक तरह से समाज में एक अलग प्रकार की समस्या पैदा करने के लक्ष्य को लेकर के कार्य करने की कोशिश कर रहे होंगे। एटीएस ने पकड़ा है और भी तथ्य सामने आएंगे और इस प्रकार की चीज़ें किसी भी कीमत पर की लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके अगर किसी भी प्रकार से धर्मांतरण किया जाता है तो वो गलत भी है। और अगर देश विदेश कहीं से भी कोई भी ऐसे तत्व जुड़े हुए हैं तो वह और भी चीज़ें सामने आएंगी और जो जो दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के तहत सभी नागरिकों को स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को चुनने, उसे मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है यह सब स्वेच्छा से होना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराता है या उसे लालच देकर धर्मांतरण करवाता है तो भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। बड़ी बात यह है कि देश में इसे लेकर कोई भी सेंट्रल लॉ नहीं है, केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन कानून बनाने को लेकर मांग कई दशकों से उठती आ रही है कि इस पर एक कानून होना चाहिए। जब भारत में अंग्रेजों की सरकार थी, उनका शासन था, तब कई रजवाड़ों ने धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत सख्त कानून बना दिए थे। इनमें कोटा, बीकानेर, जोधपुर, रायगढ़, उदयपुर और कालाहांडी के रजवाड़े प्रमुख हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इन कानूनों को कभी माना नहीं। हालांकि आजादी के बाद वर्ष 1954 में पहली बार धर्म परिवर्तन से संबंधित बिल देश की संसद में पेश किया गया। इसके तहत यह प्रस्ताव रखा गया था कि धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं को इसके लिए भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी और जिला स्तर पर भी अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। लेकिन यह बिल पास हो ही नहीं पाया। इसके 6 वर्ष बाद वर्ष 1960 में भी एक ऐसा ही बिल दोबारा आया, लेकिन यह बिल भी संसद में पास नहीं हुआ। इसके बाद वर्ष 1997 में भी इस मुद्दे पर एक कानून बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। और फिर वर्ष 2015 में संसद में एक बहस के दौरान कानून मंत्रालय ने कहा कि जबरदस्ती और धोखाधड़ी से कराए गए धर्म परिवर्तन के मामलों में कोई कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्यों का मामला है। यानी केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इसे लेकर राज्य, अलग अलग राज्य सरकारें चाहें तो वो अपने राज्यों के लिए कानून बना सकती हैं। इस समय हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इसे लेकर कानून सिर्फ 8 राज्यों में है। और शायद यही वजह है कि ऐसे लोग धर्म परिवर्तन की अपनी दुकानें आज भी बिना किसी डर के खुलेआम चला रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो राज्य हैं जहां पर धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून इस समय हैं। ये वो राज्य हैं, लेकिन बहुत मुट्ठी भर राज्य हैं। अगर आप देखेंगे भारत के नक्शे में तो भारत का ज्यादातर नक्शा ऐसा है जहां पर धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कानून है ही नहीं। इसीलिए ये दुकानें खुलेआम चल रही हैं और ये खतरनाक दुकानें हैं। आज आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि हमारे देश में धर्म परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय कानून नहीं होने की वजह से इसे लेकर कोई सही आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। आज हमने बहुत ढूंढा, बहुत रिसर्च किया कि कोई आंकड़ा मिले कि हमारे देश में हर साल कितने लोगों का धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन इसे लेकर कोई सही आंकड़ा नहीं मिला जिसे हम पूरे विश्वास के साथ आपके सामने पेश कर सकें और कह सकें कि यह आंकड़ा सही है। लेकिन अब कुछ राज्यों में इस मुद्दे को लेकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2019 में गुजरात सरकार ने यह बताया था कि पिछले 5 वर्षों में 1895 लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए अनुमति मांगी थी। यह उन लोगों का आंकड़ा है जो सरकार के पास खुद पहुंचे। जिन लोगों का लालच देकर धर्म बदला गया था या जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनकी कोई संख्या हमारे देश में इस समय मौजूद नहीं है। और ये एक डराने वाली बात है, क्योंकि जो लोग अपनी मर्जी से खुद सरकार के पास जा रहे हैं उनका आंकड़ा हो सकता है अलग हो, और जिन लोगों को डरा धमकाकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है उनका आंकड़ा अलग हो सकता है। वर्ष 2012 में केरल सरकार ने यह बताया था कि 2006 से 2012 के बीच वहां 7,713 लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया, जिसमें 2,667
सिर्फ अकेले महिलाएं थीं और इनकी उम्र भी 40 वर्ष से कम थी। सोचिए, ये बात लगभग 10 साल पुरानी है और अब वहां क्या स्थिति होगी। ऐसा नहीं कि धर्म परिवर्तन का यह मुद्दा पहली बार सुर्खियों में आया है। भारत में धर्म परिवर्तन का इतिहास बहुत पुराना है। वर्ष 1930 में रजवाड़ों को धर्म परिवर्तन को लेकर इसलिए कानून बनाना पड़ा क्योंकि ईसाई मिशनरीज भारत में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए काम कर रही थी। क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था, इसलिए वो चाहते थे कि बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाएं। और इतिहास में और भी पीछे जाएंगे जब आप, तो ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी। 19 जनवरी 1790 में टीपू सुल्तान ने अपने एक पत्र में लिखा था कि उन्होंने मालाबार में 4 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया है। एक और पत्र में टीपू सुल्तान लिखता है कि कालीकट प्रदेश के सभी हिंदुओं का उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया है और अब सभी इस्लाम को मानने वाले लोग बचे हैं। जितने लोग बचे हैं वो सारे वो हैं जो इस्लाम को मानते हैं। मुगलों के समय में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मुगल शासक अकबर ने अपने एक आदेश में कहा था कि जिन लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है, ऐसे लोग वापस अपने पुराने धर्म में लौट सकते हैं। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि उस समय भी हिंदुओं का धर्म जबरदस्ती बदला जाता था और अकबर ने उन्हें एक मौका दिया था कि वो चाहें तो वापस अपने धर्म में जा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मेरे पास कानून बनाने की शक्ति होती तो मैं निश्चित तौर पर धर्म परिवर्तन की सारी गतिविधियों पर रोक लगा देता। यानी महात्मा गांधी लालच देकर और जबरदस्ती तरीके से कराए गए धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। भारत में कभी भी आक्रामक धर्म परिवर्तन की परंपरा नहीं थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं और हर व्यक्ति अपने मुताबिक मोक्ष का रास्ता ढूंढ सकता है। सम्राट अशोक ने भी अपने लौह स्तंभ में धार्मिक सद्भाव का परिचय दिया था और मध्य युग में कबीर और गुरु नानक देव जी ने भी धार्मिक सद्भाव का संदेश लोगों को दिया था। गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित जन्म साखी में उल्लेख मिलता है कि एक बार उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया ताकि वो भी उस धर्म को अपना सकें। तो तब गुरु नानक ने उनसे कहा कि वो एक मुसलमान है तो उसे अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए, एक हिंदू है तो अच्छा हिंदू बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि धर्म को बदलना चाहिए। आप जिस भी धर्म में हैं वहीं रहो और अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करो। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनका धर्म ही एकमात्र सत्य